मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में बताना है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा। मेरे प्यारे साथियों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या, देखो यहाँ पर जैसे इसमें हम देखेंगे, इसमें ये वाला खंड में हम देखेंगे कि 2 5 का यूज करके 343 कैसे बना। यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या किया गया है कि 2 और जो 5 दिया है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई 7 का कर दिया गया है क्यूब से। 7 का क्यूब्स कितना होता है, 343 होता है। समझ रहे हो। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 3 और 5 का यूज करके यहाँ पर 512 कैसे बनाया गया। कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक, 3 में 5 को ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और 8 का क्यूब्स कर देंगे, 8 का क्यूब्स होता है 512। ये बात तो सब कोई जानता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो अगला स्टेप होगा, इसमें उसी प्रकार से हम लॉजिक को लगा देंगे। क्या लॉजिक लग जाएगा, 6 प्लस 7, यानी 6 में हम 7 को ऐड कर देंगे। 6 में 7 को ऐड करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 का जब हम क्यूब्स करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 2197। 13 का क्यूब्स होता है 2197। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से इस तरीके के क्वेश्चन को बनाना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे साथियों, कार, लकड़ी और चूहा, ये तीनों के बीच सही बैनर कौन सा बनेगा, यही बताना है। और आपके सामने एसएससी एमटीएस में इसको पूछा गया है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कार, लकड़ी और चूहा के बीच में सही बैनर कौन बनेगा। देखो, कार और लकड़ी के बीच में कोई रिलेशन है मेरे प्यारे साथियों, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कार अलग है, लकड़ी अलग है। अच्छा, लकड़ी और चूहा में कोई रिलेशन नहीं, इनके भी बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा ये बताइए, कार और चूहा के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है, यानी इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम सारा का सारा अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। एक हो जाएगा, ई जैसे हो जाएगा, कार हो जाएगा। अच्छा, ई हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लकड़ी, हो जाएगा आई, हो जाएगा चूहा। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा कौन सा आरेख है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एक क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्त एसएससी सीजीएल ऑनलाइन परीक्षा 2022 के 4th पाली में पूछा गया है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भैया इतना आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में आता नहीं है, तो हम अपने घर से ही क्वेश्चन को थोड़ी भी लाते हैं। क्वेश्चन जो भी पेपर है उसमें पूछा हुआ जो बुक है उससे हम इसको स्कैन करते हैं। तो बहुत सारा बच्चा कमेंट कर रहा है, बहुत सारे भाई साहब है जो कमेंट कर रहे हैं कि इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, तो तुम प्रीवियस पेपर जाकर देखो। चलो इसको अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखें कि हम लोग P से M कैसे बना है। देखो P से M कैसे बना है। P का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है कितना, 16। M का स्थान 13, 16 से 13 बना है, -3 किया गया। बहुत बढ़िया। M से बना है K, M का स्थान 13, K का स्थान 11, 13 से 11 बना है -2। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे V से S बना है, V का स्थान 22, S का स्थान 19, 22 से 19 बना -3। बहुत बढ़िया। S से Q, S का स्थान 19, Q का 17, 19 से 17 बना -2। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। M से J बना है, M का स्थान 13, J का स्थान 10, -3। J से H बना है, J का स्थान 10, H का स्थान 8, 10 से 8 बना -2। ऑप्शन नंबर सी। W से T बना, W का स्थान होता है 23, T का स्थान होता है 20, 23 से 20 बना -3। अच्छा, T से P बना,
टी का स्थान होता है 20, पी का स्थान होता है 16, यहाँ पर माइनस का 4 किया गया है। तो ये बताइए सारा ऑप्शन में अलग कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बाकियों से अलग हो जाएगा, क्योंकि सारा लेटर में -3 हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं यहाँ पर -3 सब में हुआ है, लेकिन -3 के बाद जो दूसरा लेटर से जब तीसरा लेटर बनाया गया तो -4 किया गया। बाकी ऑप्शन में -2 है, इसमें केवल -4 है, इसीलिए ऑप्शन सी बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ है घटाना, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है? ए का अर्थ है जोड़, जहाँ भी ए है उनके स्थान पर क्या लेना है भाई? ए के स्थान पर क्या लेना है? जोड़ लेना है। बी का अर्थ है भाग, बहुत बढ़िया। सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ क्या है? घटाना। अब देखो इस समीकरण में इन सारा को फिट करो। चलो यहाँ पर क्या है? 154 है ना। 154 के बाद में क्या है? बी, तो बी मतलब भागा लेना है 11। उसके बाद है सी मतलब गुना लेना है। ठीक है, सी मतलब गुना लेना है। अच्छा, उसके बाद में क्या है? 6 है। 6 के बाद में ए है, ए के जगह पे प्लस लेना है। फिर से 6 है। 6 के बाद में डी है, डी के जगह पे माइनस लेना है 27। अब इनको हम सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, तो क्या होगा इस बात को समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर बोडमास के तरीका से इसको सॉल्व कर देना। सबसे पहले भाग का काम होगा। 154 को 11 से भागा देंगे तो 11 एकम 11, 11 4 44, यानी 14 बार में जाएगा। समझ लो गुना कितना है? उसके बाद में गुना है 6 प्लस 6 माइनस का 27। आगे देखो यहाँ पर अब गुना हो जाएगा 14 गुना 6 कितना हो जाएगा? 14 25 70, 14 छक 84, 14 छक 84 प्लस का 6 माइनस का 27। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी कोई जानते हैं सबसे पहले अब प्लस का काम होगा, तो 84 में 6 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। अब माइनस का 27, 90 में से 27 जाएगा कितना बचेगा? 90 में से 27 जाएगा कितना बचेगा? 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 63 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एक क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 4 नंबर। क्या कह रहा है? यदि फायर को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो वाटर का कोड क्या होगा? और आपके सामने एसएससी सीपीयू परीक्षा 2016 में इसको पूछा गया है। सबसे पहले ध्यान से इसको देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर क्या किया गया? FI, उसके बाद में क्या है? R और E, इनका उसने कोड क्या किया है? H किया है, उसके बाद में K किया है, उसके बाद में T है, उसके बाद में G है। समझ रहे हो? और हम लोगों से पूछा गया वाटर, WATER, वाटर का कोड क्या होगा? प्यारे साथी कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में बस बात को समझना है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर F से H कैसे बना है। देखो F से H बना, F का स्थान अंग्रेजी पर मालूम होता है 6, H का होता है 8, 6 से 8 बना है प्लस का 2, बहुत बढ़िया। I से K बना है, यहाँ पर क्या है? प्लस का 2, क्योंकि I का स्थान 9, K का स्थान 11, 9 से 11 बना प्लस का 2। R से बना है T, R का स्थान 18, T का 20, 18 से 20 बना है प्लस 2, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे E से G बना, E का स्थान 5, G का स्थान 7, 5 से 7 बना प्लस का 2। समझ पा रहे हो? सिमिलरली हम सारा में कर देंगे इसी प्रकार से। ठीक है, सब में कर देंगे इसी प्रकार से। देखो कैसे हो जाएगा? W में भी प्लस का 2, सब लेटर में प्लस 2 कर देना है, कुछ नहीं, सारा लेटर में प्लस 2 कर देना है। अब कर दो। यहाँ पर W का स्थान 23, 2 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25वें स्थान पर लेटर Y होता है।
यहाँ पर ए का स्थान एक में 2 जोड़ेंगे 3, तीसरे स्थान पर लेटर होता है सी। हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो वाई से शुरू हो। ठीक है, तो एग्जाम में हम ऐसे बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, लेकिन हम तो समझा रहे आपको, तो सारा बनाएंगे। अब देखो, टी का स्थान 20, 20 में 2 जुड़ेंगे 22, 22वें स्थान पर लेटर भी होता है। ई का स्थान 5, 5वें में 2 जुड़ेंगे 7, 7वें स्थान पर लेटर जी होता है। आर का स्थान 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20वें स्थान पर लेटर टी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ है आप समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर डी। हमने पूरा बना कर दिखा है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है आप लोग जरूर समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इनके स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, यही बताना है। इसमें किया क्या क्या है, जैसे देखो यहाँ पर जो एक कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम में क्या किया गया, ध्यान से देखेंगे। जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 2 और 5 का यूज करके 343 बनाया है। इसमें क्या लॉजिक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, जो 2 है और 5 है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। यहाँ पर 2 और 5 को ऐड कर दो, कितना हो गया, 7 हो गया। अब इनका कर दो क्यूब्स, 7 का क्यूब्स कितना होता है भाई, 343 होता है। समझ रहे हो, क्यूब्स का मतलब समझ रहे हो। आप लोग तो बहुत भले भाले बच्चे हैं, क्यूब्स रूप तो क्यूब्स आपको तो याद जरूर होगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कॉलम में, यहाँ पर जो सेकेंड है इसमें देखेंगे हम लोग क्या है, 3 और 5 है। तो ये 3 में 5 को ऐड करेंगे, 3 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। और इस 8 का करेंगे क्यूब्स, 8 का क्यूब्स कितना होता है, 512 होता है। और यही 512 को यहाँ पर लिखा गया है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लग जाएगा। 6 और 7 को ऐड कर लेंगे, 6 + 7 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा। इनका कर देंगे क्यूब्स, 13 का क्यूब्स कितना हो जाएगा भाई, 13 का क्यूब्स हो जाएगा 2197। समझ रहे हो। अगर 13 का क्यूब्स आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 13 का क्यूब्स, तो 13 का एक बार कर दो स्क्वायर, 169 हो जाएगा। इनको फिर से 13 से गुना कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने डायरेक्ट निकाला, और बहुत सारे बच्चे को डायरेक्ट भी याद होगा कि 13 का स्क्वायर 2197 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जैसे TZ का जो रिलेशन है GA से है, उसी प्रकार QR का रिलेशन किन से हो जाएगा। समझ रहे हो। चलो, यानी क्वेश्चन का मतलब, कहने का मतलब है कि TZ इनका जो रिलेशन है किन से है भाई, TZ का रिलेशन जो है G और A से है। तो उसी प्रकार से भाई यहाँ पर Q और R का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि Z से G कैसे बना है और Z से A कैसे बना है। क्या मतलब, T से G कैसे बना है और Z से A कैसे बना है। देखो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को जानते हैं T का विपरीत लेटर G होता है, तो इसको लिख दिया गया है। अच्छा, Z का विपरीत लेटर A होता है, उसी को यहाँ पर लिख दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे कर देंगे। Q का विपरीत लेटर क्या होता है भाई, J होता है। R का विपरीत लेटर क्या होता है, I होता है। तो JI इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन भी जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है जिस प्रकार 24 का रिलेशन जो है 36 के साथ में है, वही रिलेशन 52 का क्वेश्चन मार्क के साथ में हो जाएगा। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पर लॉजिक को ढूंढते हैं अच्छे तरीक़ा से। सबसे पहले देखेंगे कि 24 से 36 कैसे बना है, 24 से 36 कैसे बना है। मेरे प्यारे साथियों, जो 24 दिया है इसमें प्लस का हम 12 कर देंगे तो 36 बन जाएगा। समझ रहे हो, 24 में प्लस का 12 हम कर देंगे तो 36 बन जाएगा। अच्छा, ये बताइए ये 12 आया कहाँ से, 12 कहाँ से आया। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर क्या लिखा है, 24 लिखा है। इस 24 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12।
इसी 12 को यहाँ पर प्लस किया गया है, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार यहाँ पर 52 में कितना प्लस करना होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 52 में प्लस करना होगा 52 का आधा। 52 का आधा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 दूनी 52। तो यहाँ पर प्लस का 26 करेंगे, समझ लो। तो 26 प्लस करेंगे तो 2 और 6 8 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा, 78। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला को पूरा कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, उनके बाद में 9 है, उनके बाद में 19 है, उनके बाद में 39 है, उनके बाद में क्या है 7 9 है ना। इनमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर देखेंगे कि 7 9 से 3 9 कैसे बना है। माइनस कितना हुआ है देख रहे हो, माइनस का 40 हुआ है भाई। 7 9 में से माइनस का 40 करने पर 39 बन रहा है, देख रहे हो। अच्छा ये बताओ 39 से 19 बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है, यहाँ पर माइनस का 20 हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ 19 से 9 बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक, यहाँ माइनस का 10 हुआ है। तो ये बताइए 9 में से कितना माइनस होगा भाई, हम सभी को देख रहे हैं। पहले माइनस का 40 हुआ है, फिर उसका आधा माइनस 20 हो रहा है, फिर उसका आधा 10 माइनस हो रहा है। तो अगली बार 10 का आधा माइनस 5 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे हो। अच्छा इस क्वेश्चन को हमने दाएं से क्यों सॉल्व किया भाई, क्योंकि दाएं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आंसर आसानी से मिलता है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो दोस्त कुछ नहीं करना होता है, दर्पण प्रतिबिंब में होता है क्या कि दर्पण में हमारा दायां हाथ बायां दिखने लगता है और बायां हाथ दायां दिखने लगता है, ऊपर नीचे सेम रहता है, ये बात को सब कोई जानता है। तो चलो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर बनबे करेगा, ऐसा तो स्क्वायर बनबे करेगा। अच्छा यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर जो ट्रायंगल जो है कलर किया हुआ भाग, ये दर्पण के इस साइड में बाएं है ना, तो दर्पण के उस साइड में जाकर ये क्या बनेगा, बनाएगा दाहिने साइड में बनाएगा, समझ लो, ये बनाएगा दाहिने साइड में यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, समझ रहे हो, ऊपर बनेगा लेकिन दाहिने साइड में बनेगा यहाँ पर। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए गलत क्योंकि ट्रायंगल इस साइड में बना दिया है, ऑप्शन नंबर डी गलत क्योंकि ट्रायंगल इस साइड में बना दिया है। अब देखो यहाँ पर जो ये लाइन है ये ऐसा खींचा होना चाहिए, ऐसा खींचा होना चाहिए इस साइड में, क्योंकि ये कोना जो है दर्पण के नज़दीक में है, यानी दाएं बगल है तो ये बाएं बगल बनेगा। तो यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी गलत, क्योंकि जो लाइन खींचा जाना चाहिए ये ट्रायंगल के कॉर्नर से सटा होना चाहिए, तो ये ट्रायंगल के कोना से सटा हुआ नहीं है, इसीलिए डी गलत। बचा ऑप्शन नंबर सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। देखो जब भी डाइस के ओपन फिगर दी जाए ना, और यहाँ पर इस प्रकार से दिया जाए खुला पासा, तो यहाँ पर जैसे 2 के विपरीत बताना है क्या होगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत क्या होगा भाई, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर देखो हम आपको बताते हैं, और CHSL में सॉरी CGL ने इसको 2021 में पूछा है। हमने आपको बताया है पहले कई बार कि देखो यहाँ पर जैसे 9 का विपरीत निकलना है तो प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे का विपरीत होता है, प्रत्येक तीसरी सतह गिन लो, 9 का विपरीत हो जाएगा 1 2 3, यानी 1 हो जाएगा, और 7 का हो जाएगा 1 2 3, 7 का विपरीत 3। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो, कैसे कि प्रत्येक अल्टरनेट सतह एक दूसरे का विपरीत, यानी 9 का विपरीत होगा 1, क्योंकि बीच में एगो छोड़ देना है, और जो बचा एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे का विपरीत होता है, तो 9 का विपरीत हो जाएगा भाई 1, और 1 का विपरीत हो जाएगा 9।
अच्छा, 7 का विपरीत हो जाएगा 3, 3 का विपरीत हो जाएगा 7। अच्छा, इधर बचा 2 और इधर बच गया 5, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5। जो बच गया उसको तो मजबूरी है हो जाना विपरीत। हम लोगों से पूछा है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत अभी हमने क्या निकाला है भाई, 5 निकाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।